हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन हरियाणा टॉपिक। ठीक है। देखो बेटा, किसी भी देश के विकास में जो हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है लघु और कुटीर उद्योगों का। ठीक है। क्योंकि इन उद्योगों का जो रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में विशेष स्थान है, क्योंकि ये छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे गांवों में रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम समता के साथ विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब कहने का क्या होता है कि ये जो उद्योग हैं, हमारे राष्ट्र का जो उद्देश्य है समता के साथ विकास, इट मीन्स सभी का समान विकास हो। ठीक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है। पिछले कई सालों से क्या हो रहा है कि इन उद्योगों पर साधारण उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर अत्यंत आधुनिक तकनीक पर आधारित वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, टेलीविजन सेट्स, वैज्ञानिक उपकरण आदि का उत्पादन किया जा रहा है। मीन्स पहले तो क्या था कि छोटे छोटे उद्योग थे, क्योंकि जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है, इनका सूक्ष्म जो बिल्कुल छोटे लेवल पे होते हैं, लघु जो थोड़ा उससे लार्ज स्केल होता है, और मीडियम थोड़ा बीच मध्यम उपक्रम होते हैं, जो ना तो बिल्कुल छोटे होते हैं और ना ही ज़्यादा बड़े उद्योग होते हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये कंज्यूमर गुड्स तो प्रोडक्ट तो कंज्यूम सॉरी प्रोडक्शन करते ही थे, साथ साथ में आजकल नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और जो हमारे वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सभी का भी प्रोडक्शन करने लग गए हैं। ठीक है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज कितने टाइप की हैं, उद्योग कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आता है सूक्ष्म उपक्रम, जिनको हम माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं। ये बिल्कुल छोटी औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं। ठीक है। सूक्ष्म नेम इंडिकेट का बिल्कुल छोटी। ठीक है। ये अति लघु इकाइयाँ भी हम इनको कह सकते हैं। मतलब कहने का क्या होता है कि छोटी मीन्स साइज में भी छोटी होंगी, प्लस हम इनको ऐसा ले सकते हैं कि अगर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिनके अंदर प्लांट एंड मशीनरी में सिर्फ 25 लाख रुपए तक की राशि ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं। ठीक है। या ऐसा सेवा उपक्रम जिसमें सिर्फ 10 लाख तक निवेश किया जा सकता है। ठीक है। मतलब कहने का क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो वहाँ मैक्सिमम 25 लाख तक ही हम पैसा लगा सकते हैं। 25 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो वो हमारा किस में आएगा, माइक्रो एंटरप्राइज में आ जाएगा। अगर सर्विसेज हमारी एंटरप्राइज है, सर्विस प्रोवाइड करने की एंटरप्राइज है जहाँ पर हम सेवाएं देते हैं, तो उस टाइप के जो एंटरप्राइज होंगी उनमें 10 लाख तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस बोले जाएंगे। ठीक है। दूसरा आता है फिर कोटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, कुटीर या ग्रामीण उद्योग। जस्ट लाइक ये भी नेम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे उद्योग जो पूर्ण या आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि कोटेज और विलेज विलेज इंडस्ट्री बोला है। जैसे कि पूरे या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से। पूरी तरह से मीन्स या तो पूरा परिवार ही उस काम में लगा होता है, या परिवार के कुछ सदस्य उस काम में लगे होते हैं। ठीक है। वे या तो पूरी पूर्णकालीन या अंशकालीन, पूर्णकालीन मीन्स पूरे साल लगे रहते हैं, या फिर साल के कुछ महीनों में इस बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है। तो ऐसे उद्योग में बहुत सी पूंजी का निवेश, मतलब कहने का बहुत ही कम पूंजी का निवेश किया जाता है। ठीक है। जैसे लाइक हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, हमारे पास कुम्हार वगैरह होते हैं। ये क्या करते हैं, सीजनल होता है इनका भी काम। अगर देखें तो गर्मी के दिनों में मटकों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, त्योहार के दिनों में जैसे अहोई है, करवा पूजन है, इस टाइम पे इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, इनका परिवार के सभी सदस्य मिलकर के काम करते हैं, या फिर परिवार के कुछ सदस्य ही काम करते हैं।
या ऐसा भी होता है कि ये कंटिन्यू पूरा साल भी काम करते हैं हो सकते हैं, और हो सकता है कि सीजनल भी काम करते हो ये लोग। ठीक है, तो इस टाइप के जो उद्योग होते हैं उनको हम ग्रामीण उद्योग कहेंगे। तीसरा होता है स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल, छोटी, लघु, ये निर्माणी उपक्रम वर्ड मीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहाँ पर किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, किसी चीज को बनाया जाता है, और जिसमें प्लांट एंड मशीनरी, इट मीन जो हमारा प्लांट इट मीन फैक्ट्री वगैरह है और मशीनें हैं, उनके अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम। क्योंकि 25 लाख तक तो हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेज में आ जाती हैं। अब 25 से 5 करोड़ की सीमा, 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम अगर होंगे तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज बोले जाएंगे। और दूसरा आता है सर्विस एंटरप्राइजेज के अंदर, तो वहाँ 10 लाख से अधिक और 2 करोड़ तक। जैसे वहाँ पर 10 लाख मैक्सिमम था, तो यहाँ पे 10 से 2 करोड़ तक। ठीक है, तो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होंगी वो हमारी स्मॉल एंटरप्राइजेज बोले जाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है मीडियम एंटरप्राइज। ये क्या कहते हैं, इनको सबसे पहली बार मीडियम एंटरप्राइजेज सबसे पहले 2006 में आइडेंटिफाई की गई। और ये ऐसे निर्माणी उपकरण जिनमें प्लांट और मशीनरी करोड़ से अधिक और मैक्सिमम 10 करोड़ तक। ठीक है, और सर्विसेज में, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या था कि 25 लाख तक माइक्रो, 25 लाख से 5 करोड़ तक स्मॉल एंटरप्राइज, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक मीडियम एंटरप्राइजेज आती हैं। सर्विसेज की बात करें तो 10 लाख तक माइक्रो आ जाएंगी, 10 लाख से 2 करोड़ तक स्मॉल आ जाएंगी, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक मीडियम एंटरप्राइजेज आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट मध्यम उपक्रमों से अधिकतम सीमा से अधिक है, उन्हें बड़े स्तर के उद्योग कहा जाता है। इट मीन्स जहाँ पर 5 करोड़ से, जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ 10 करोड़ से जितना ज़्यादा पैसा लगेगा तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री आ जाएगी। सर्विस सेक्टर की बात करें तो वहाँ 5 करोड़ से ज़्यादा लगेगा तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार ने 2015 में एक बिल पास किया जिसको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास संशोधन बिल 2015 में पास किया। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, निर्माण एवं सेवा उपक्रमों की निवेश सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एंटरप्राइजेज हैं इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। क्योंकि सबसे पहले जो 25 लाख है माइक्रो एंटरप्राइज, उनमें सिर्फ 25 लाख से तक ही पैसा लगा सकते हैं, और लघु उद्योगों के अंदर 5 करोड़ 10 करोड़ तक लगा सकते हैं। सॉरी, 5 करोड़ मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग में, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें 2 करोड़। तो ये वाली सीमाएं बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। तो यहाँ पर तो जब इस प्रस्ताव में संशोधन किया गया तो क्या हुआ कि सूक्ष्म जो माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज हैं एंटरप्राइजेज हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 25 लाख की बजाय 50 लाख तक की सीमा कर दी गई, और सर्विस सेक्टर के अंदर 20 लाख तक सीमा कर दी गई। फिर वही स्मॉल सेक्टर के अंदर 50 लाख से 10 करोड़, और इधर 20 लाख से 5 करोड़ कर दी गई। और फिर मीडियम सेक्टर के अंदर 10 करोड़ से 30 करोड़ तक, और उधर 5 करोड़ से 15 करोड़ तक की सीमा रख दी गई। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने पढ़ा है कि इनमें संशोधन किया गया, तो अब हम इनको एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला आता है कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री। अभी हमने कहा कि कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से बहुत कम पूंजी के द्वारा इसको चलाता है। ठीक, और गांव में स्थित अति लघु लघु सूक्ष्म उद्योगों को ग्रामीण उद्योग कहा जाता है। मतलब जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कुटीर उद्योग, क्योंकि ये वे उद्योग हैं, हमने अभी अभी पढ़ा कि एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की हेल्प से कम पूंजी पूंजी लगा करके भी इसको चला सकता है। ठीक है, तो गांव में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको हम कुटीर उद्योग कहेंगे, और या फिर हम इनको ग्रामीण उद्योग भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें प्राय बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज किया जाता है तो फिर ज़्यादा खर्च आने के चांसेस हो जाते हैं।
अभी जैसे राजकोषीय आयोग के अकॉर्डिंग कुटीर उद्योग वह उद्योग हैं जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कुम्हार का, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये उद्योग हैं ऑलमोस्ट घरों में ही चलाए जाते हैं और इसमें परिवार के सभी सदस्य भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनमें ज़्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं होती, कम मजदूरों से ही काम चलाया जा सकता है और ना ही ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो कि परंपरागत तरीकों से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जो कुम्हार है ये मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो परंपरागत तरीके से ही बनाता है। आज भी चाक के ऊपर मिट्टी से बनाई जाते हैं सारी चीजें, ठीक है। इसलिए गांव तथा शहरों में चलने वाले परंपरागत उद्योग वो कौन से हो सकते हैं? खाद्य उद्योग, हस्तकला उद्योग, इट मीन हाथ से बुनाई वगैरह के कार्य जो चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कॉटेज इंडस्ट्री के वर्क बोले जाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अभी जिसमें हमने देखा कि जो सीमा है पूंजी की जो सीमा है जिसमें 5 करोड़ तक स्थायी पूंजी का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और ये अति लघु उद्योगों तथा सूक्ष्म उपक्रमों में पूंजी 25 लाख तक निर्धारित की गई है। मतलब जो बिल्कुल छोटे हैं उनमें 25 लाख तक की गई है। परंतु अभी 2015 में, अभी हमने कहा कि 2015 में एक संशोधन हुआ, उसमें ये सीमा बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 50 लाख रुपए तक कर दी गई है, ठीक है। और ये इस प्रकार के उद्योगों में श्रमिक मजदूरी पर रखे जाते हैं। वो मशीनों का यूज करते हैं, मतलब मजदूर रखे जाते हैं, वो मशीनों का यूज करते हैं। मशीनें बिजली से चलाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंबल के कारखाने वगैरह हैं जो कारखानों में काम करते हैं। जैसे पानीपत में हैंडलूम के कारखाने, हैंडलूम इंडस्ट्री बोला जाता है पानीपत, कंबल की मार्केट बोला जाता है पानीपत, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे दरी चादरें इस टाइप से बनाई जाती हैं। और अम्बाला को वैज्ञानिक यंत्र बनाने वाले बनाने का शहर माना जाता है। पानीपत में दरी या चादरें बनाने वाले कई कारखाने हैं। फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक का सामान बनाया जाता है। और गुड़गांव में मोटर वाहन बनाए जाते हैं, जैसे कल मोटर व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं जहाँ पर अब इस सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, तो ये 50 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब डिफरेंस कहा इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज अभी हमने पढ़ लिया है, तो इनके बाद बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं। कुटीर उद्योग मैक्सिमम गांव में होते हैं, जबकि जो हमारे लघु उद्योग हैं वो शहरों में या छोटे शहरों में या बड़े शहरों में, दोनों में हो सकते हैं। जैसे कुटीर उद्योग अधिकतर गांव में होते हैं, वैसे ये सारे देश में फैले होते हैं, परंतु लघु उद्योग अधिकतर नगरों व उपनगरों में हैं। कुटीर उद्योगों में भाड़े के मजदूर नहीं होते क्योंकि वहाँ पे परिवार के सदस्य ही काम कर लेते हैं, ठीक है। परंतु लघु उद्योगों में भाड़े के मजदूर रखे जाते हैं। कुटीर उद्योगों में बहुत कम पूंजी लगती है और साधारणतः औजारों से ही प्रोडक्शन कर ली जाती है जो उनके पास होते हैं। जबकि लघु उद्योगों में 5 करोड़ तक की पूंजी प्लांट एंड मशीनरी में लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। और शक्ति और मशीनों का मतलब बिजली और मशीनों का यूज किया जाता है। कुटीर उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो उनके लोकल मार्केट हैं उनके आसपास के कस्बे के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जबकि लघु उद्योग बड़े क्षेत्र की डिमांड सभी की बड़े नगरों में रहने वाले या बड़े क्षेत्रों की मांग को पूरा करते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा पब्लिक की डिमांड को पूरा करते हैं। कुटीर उद्योग पूर्णकालीन या अंशकालीन दोनों प्रकार के व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। इट मीन्स वो पूरे साल तक भी चलाए जा सकते हैं या साल के कुछ महीनों में चलाए जाते हैं। परंतु लघु उद्योग केवल पूर्ण काल के व्यवसाय के रूप में ही चलाए जाते हैं, मीन्स वो कंटिन्यू पूरे साल तक चलते रहते हैं। कुटीर उद्योग कारीगर के घर पर चलाए जाते हैं, ठीक है। जबकि लघु उद्योग अधिकतर घर पर नहीं बल्कि कारखानों के अंदर चलाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल दे दी, हमने पढ़ा भी था कि कुटीर उद्योग इनमें कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं या रूरल इंडस्ट्रीज हैं। तो ये क्या है? विलेज इंडस्ट्री, सॉरी। ये सब क्या किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती हैं? हमने कहा कि वो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे खाद्य,
चटाई बना दी, जूतियों का हो जाता है, या फिर अभी हमने कुम्हार का भी एग्जांपल दिया था। तो ये सारी चीज़ें, और जबकि लघु उद्योगों में क्या आएगा, कई आधुनिक वस्तुएं आ जाएंगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मिक्सी, बाइक, ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल्स। नेक्स्ट हो जाएगा कुटीर उद्योग। लघु उद्योगों की सहायक वस्तुएं बनाते हैं, जबकि लघु उद्योग बड़े उद्योगों की आवश्यकता की सहायक वस्तु बनाएंगे। कुटीर उद्योग के अंदर जिस टाइप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो लघु उद्योगों के काम आएगा, और लघु उद्योगों के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बड़े उद्योगों के काम आएगा। ठीक है। अब हरियाणा के अंदर पोजीशन बताई है कि हमारे प्रेजेंट पोजीशन क्या है माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। देखा कि हमारे हमें एक टेबल दे रखी है कि 1966 और 67 के अंदर सर्वे हुआ, तो उसमें देखा कि नंबर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितनी थी 1966 और 67 में, 4519 थी, और उनका जो प्रोडक्शन था वो 83 करोड़ था। ठीक है। जबकि 2015 और 16 में फिर सर्वे हुआ, तो उसमें जो 4519 थी बढ़ करके कितने हो गए, 95,373 हो गए। इट मीन्स इन उद्योगों की जो मात्रा है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है। और उनका जो प्रोडक्शन है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि हरियाणा राज्य की स्थापना के वर्ष से ही, हरियाणा राज्य कब बना था, 1966 में। ठीक है। तो तब से ही राज्य में लघु औद्योगिक इकाइयों का बहुत विकास हो रहा है। 66-67 में 4519 सूक्ष्म तथा लघु औद्योगिक इकाइयाँ थी, और उनका प्रोडक्शन इतना था, 15-16 में बढ़ करके 95,373 हो गई, और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ करके 53,426 हो गया। इससे ये पता चलता है कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों का विकास कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज इन हरियाणा, कि अब हरियाणा के अंदर जो रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्री हैं, मतलब वर्किंग फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज काम में लाई जा रही हैं, जिनमें काम हो रहा है, और उनमें से कितने रजिस्टर्ड हैं, इट मीन्स किन का हमारी हरियाणा सरकार के पास रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। तो वो देखना है, इट मीन्स किन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कितनों ने। ठीक है। तो इसमें भी दे रखा है कि 1966 और 67 के अंदर ये संख्या सिर्फ 1168 थी, और उनमें से पंजीकृत कार्यशील कारखानों में कार्यरत कर्मियों की संख्या कितनी थी, कितने मजदूर काम कर रहे थे इनमें, 71,016 व्यक्ति उनमें काम कर रहे थे। अब यही डाटा 2015-16 में बढ़कर रजिस्टर्ड जो वर्किंग फैक्ट्रीज हैं वो 11,574 हो गई, और जिसके अंदर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 8,67,461 पाई गई। ये हमारा सर्वे 2015-16 का सर्वे बताता है। ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड कार्यशील फैक्ट्री हैं उनकी संख्या में वृद्धि मुख्य तौर पर लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि के कारण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम सॉरी कंपैरिजन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हरियाणा। क्या कहा इन्होंने, इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन, भाई एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर करें कि हरियाणा के अंदर कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो ये हम हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ, इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड हैं इंडस्ट्रीज वो किसके अंदर हैं, फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं, और जो सबसे कम हैं वो किसके अंदर हैं, नूहू में है। देखो सबसे कम नूहू में 17 हैं, और सबसे ज़्यादा हैं फरीदाबाद के अंदर 2588, जिनमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2,15,896 फरीदाबाद के अंदर, और नूहू के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1203 व्यक्ति। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर किया कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना क्या है, कितनी रजिस्टर्ड हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और कितना उन मजदूर उनमें काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब इम्पोर्टेंस आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, इनकी क्या महत्वता है हमारे हमारे देश के विकास में। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है रोजगार। ठीक है।
अगर हम रोजगार की दृष्टि से बात करें तो लघु और जो हमारे कुटीर उद्योग हैं इनका बहुत ही मेन रोल है। ये क्या कर रहे हैं, छोटे समाज को, ठीक है, रोजगार प्रदान कर रहे हैं, उनकी आजीविका का सोर्स बन रहे हैं। लघु तथा कुटीर उद्योग मुख्यतः श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित होते हैं, क्योंकि इनमें जो मजदूर होते हैं, लघु के बारे में बात करें हम, ठीक है, तो ये अ, इनमें पारिवारिक जो सदस्य काम करते हैं और कुटीर में मजदूर काम करते हैं। तो ये उद्योग अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये जो छोटे उद्योग हैं ये एक रोजगार प्रेरक साधनों का काम काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे और लघु उद्योग अर्ध रोजगार की स्थिति को भी सुधारने में सहायक होते हैं। अर्ध रोजगार क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए रोजगार मिल जाए, जैसे हमने कहा कि हम हमारे पास जो लघु उद्योग थे उनमें कुटीर उद्योग थे जो, उनमें क्या था, सॉरी, कुटीर उद्योगों में सिर्फ परिवार के व्यक्ति अंशकालीन वर्क करते हैं, मीन्स साल के कुछ महीनों में ये काम आता है। तो इसका मतलब क्या है, तो वो पूरा साल तो निठल्ले रह जाते हैं, तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। तो जबकि हमारे जो लघु उद्योग हैं वो उनको पूरा साल, क्योंकि इनका काम तो पूरा साल चलता रहता है, तो ये क्या करते हैं, जो हमारी अंशकालीन रोजगार की स्थिति है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है फिर धन का समान बंटवारा। इन उद्योगों के कारण आय व धन का वितरण अधिक समान होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इन उद्योगों में पूंजी कुछ लोगों के पास ही केंद्रित नहीं होती, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में बटी हुई होती है। इसलिए इन उद्योगों में जो आय होती है उसका लाभ बहुत अधिक लोगों को मिलता है, क्योंकि इनका इनके इनके जो पैसा होता है वो किसी व्यक्तियों के हाथ में ना होकर के परिवार के सभी सदस्यों या फिर जो उनके जो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो इन व्यक्तियों का हाथ होता है उन सभी के हाथ में होती है। नेक्स्ट होता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। बड़े उद्योग क्या करते हैं, ज्यादातर अधिकतर केवल एक ही स्थान पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें, कि वो जो बड़े उद्योग होते हैं वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही बनाए जाते हैं या लगाए जाते हैं। इससे देश का आर्थिक विकास असंतुलित, से क्या होगा कि जिस क्षेत्र में भी वो उद्योग लगाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों का ही क्या होगा, को ही रोजगार के साधन मिलेंगे और उनका ही आर्थिक विकास होगा, ठीक है। परंतु दीर्घ है, इससे देश का आर्थिक विकास असंतुलित हो जाता है। असंतुलित का मतलब क्योंकि बराबर मात्रा में विकास नहीं हो पाएगा तो असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। युद्ध और प्राकृतिक आपदा के दिनों में इनके नष्ट होने का डर भी बना रहता है, ठीक है। कुटीर तथा लघु उद्योग सारे देश में फैले होते हैं, क्योंकि ये कुटीर उद्योग हैं छोटे छोटे कस्बों में होते हैं, छोटे छोटे शहरों में भी होते हैं, इसलिए पूरे देश में फैले होते हैं, अतः इनके नष्ट होने का डर इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। दूसरा होता है, इसके अलावा इन उद्योगों में से शहरीकरण के दोष, शहरीकरण के दोष क्या हैं भी, शहरों में क्या होता है, शहरों में मकानों की कमी होती है, प्रदूषण ज्यादा होता है, स्त्री और बच्चों का शोषण होता है, तो इस टाइप के शोषण से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट है कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव, क्योंकि कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने में कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। कहने का मतलब क्या है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव का मतलब है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ कृषि पर ही डिपेंड हैं। इससे क्या है कि कृषि योग्य भूमि तो कम है परंतु उस पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। तो अब भूमि पर अधिक जनसंख्या आश्रित होने के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, मतलब क्योंकि अब पारिवारिक, मान लीजिएगा एक 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 कट जमीन के 5 वारिस हैं तो ओबियस है वो 5 हिस्सों में बांट दी जाएगी। तो इसे छोटे टुकड़ों पर खेती करना फिर संभव नहीं है, क्योंकि वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, तो इसलिए उस जमीन का कोई औचित्य नहीं रहता और उससे ना ही कोई इतना ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो पाता है। तो प्रति वर्ष खेती पर आश्रित लोगों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम किया जाए, ठीक है। और ऐसा तभी हो सकता है कि कृषि कार्यों में संलग्न कुछ लोग कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करें। इनमें जो व्यक्ति कृषि पर डिपेंड हैं उनको किसी अन्य कार्य में लगाया जाए
या लघु या कुटीर उद्योगों में लगाई जाए, ताकि कृषि पर जो उनकी निर्भरता है वो कम की जा सके। नेक्स्ट होता है उत्पादन में वृद्धि। वही सेम, उत्पादन में वृद्धि की विशेष संभावना इन उद्योगों के द्वारा है। औद्योगिकरण के क्षेत्र में होने वाले प्रोडक्शन का 55% भाग बड़े उद्योग तथा 45% भाग सूक्ष्म व लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों से प्राप्त होता है। इट मीन्स जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनमें जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसमें 55% भाग तो बड़े उद्योगों का होता है। टोटल प्रोडक्शन का 55% बड़े उद्योग करते हैं और 45% जो प्रोडक्शन है वो छोटे उद्योगों द्वारा की जाती है। ठीक है। अब वही नेक्स्ट पॉइंट, कम पूंजी की आवश्यकता। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन उद्योगों को स्टार्ट करने में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इनमें बड़े बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी चाहिए। छोटे उद्योगों को केवल 3 लाख से 4 लाख की पूंजी लगाकर शुरू किया जा सकता है। कलात्मक वस्तुएं, आर्टिस्टिक गुड्स, इनका उत्पादन उन उद्योगों द्वारा ही संभव होता है। कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, इनके द्वारा ही संभव है। हरियाणा में उन उद्योगों द्वारा कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे दरियाँ हैं, गलीचे हैं, हस्तकला उत्पाद जहाँ पे हमारे हैंडमेड वस्तुएं होती हैं। ठीक है। इन ये इनकी विदेशों में बहुत डिमांड होती है और विदेशी मुद्रा कमाने का बहुत अच्छा अवसर पैदा करती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रुचि। ये उद्योग प्रत्येक ग्राहक की रुचि के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक के साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसलिए जिस टाइप की पब्लिक को डिमांड होती है ये उसी टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। इन व्यक्तिगत रुचि को पूरा करके किसी विशेष मांग को पूरा करने में इन उद्योगों का विशेष महत्व है। बड़े उद्योगों के पूरक। ये उद्योग बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं, अर्थात इनमें वह सामान तैयार किया जाता है जिनका उपयोग बड़े उद्योगों में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है औद्योगिक शांति। क्योंकि उद्योगों में मालिक और मजदूरों के बीच हमेशा झगड़ा बना रहता है, उनके मध्य प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। श्रमिकों का शोषण किया जाता है बड़े उद्योगों में, परंतु इन छोटे उद्योगों में क्या है, मालिक और मजदूरों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। श्रमिकों के शोषण के चांसेस बहुत कम होते हैं, औद्योगिक झगड़े कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सहकारिता को प्रोत्साहन। जो सहकारिता का मतलब क्या है, एनकरेजमेंट टू कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है। लघु और कुटीर उद्योग धंधों को चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इनको इनका मैनेजमेंट भी, क्योंकि छोटे होते हैं इसलिए इनका मैनेजमेंट भी आसानी से किया जा सकता है। ये उद्योग धंधे सहकारिता के आधार पर आसानी से चलाए जा सकते हैं। सहकारिता में आपसी सहयोग से आसानी से चलाए जा सकते हैं। निर्यात में योगदान। इन उद्योगों का देश के निर्यात व्यापार में काफ़ी योगदान है। निर्यात उद्योग, क्योंकि आजकल हरियाणा के जो लघु उद्योग हैं, अभी हमने कहा पानीपत कंबल मार्केट के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद के अंदर क्या वो बनाए जाते, वो सॉरी अम्बाला के अंदर वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। गुड़गांव के अंदर वो हमारे मोटर व्हीकल्स के कल पुर्जे बनाए जाते हैं। तो इस टाइप से ये हैं, तो इनका योगदान करने में भी बहुत ज़्यादा तो ये प्रोडक्शन करते हैं और फिर इनके द्वारा प्रोडक्शन किए गए सामान का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड। एक उद्योग को स्थापित करने तथा उनको स्टार्ट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। अब क्योंकि ये उद्योग छोटे होते हैं इसलिए इनकी स्थापना भी जल्दी से हो जाती है, इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। जबकि जो हमारे बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनकी स्थापना में और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरा करने में कई वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद होता है स्थानीय उद्योगों का साधनों का प्रयोग। जो छोटे उद्योग होते हैं इसमें स्थानीय साधनों का यूज़ किया जाता है जो इनके अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। लघु उद्योग उन स्थानीय साधनों का प्रयोग करते हैं जो इनके अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। मीन्स इन साधनों की मांग बड़े उद्योगों द्वारा नहीं की जाती। ठीक है। जो ऐसे साधनों का यूज़ करते हैं जिनकी डिमांड बड़े उद्योगों में नहीं होती। नेक्स्ट होता है बड़े उद्योगों की तुलना में महत्व। ठीक है। जो लघु उद्योग होते हैं इनके बड़े उद्योगों की तुलना
में कई लाभ हैं। इन उद्योगों की स्थापना तथा प्रबंध आसान होता है। ये बड़े ये उद्योग बड़े उद्योगों को कच्चा माल की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए एक सहायक उद्योग का कार्य करते हैं। तो इस टाइप से, ठीक है। अगला, प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब इन एंटरप्राइजेज की क्या समस्याएं हैं। समस्या तो सबसे पहले यही है कि इनको कच्चे माल की समस्या रहती है। ये जो माल बनाना चाहते हैं उसके लिए इनको कच्चा माल चाहिए। इन उद्योग धंधों को कच्चा माल उचित मात्रा में नहीं मिल पाता, और जो मिलता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से है कि वो प्रोडक्शन जो भी सामान की करते हैं तो वो घटिया क्वालिटी का बनता है। और अगर बढ़िया क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो फिर उसकी लागत ज़्यादा आती है, जो कि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होती। दूसरा आता है ऊर्जा की कमी, लैक ऑफ पावर। अब क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। बिजली की कमी के कारण लघु उद्योगों को ऊर्जा की नियमित पूर्ति नहीं मिलती। लघु उद्योगों के पास ऊर्जा का कोई अन्य साधन भी नहीं होता, बिजली का कोई अलग से सोर्सेज भी नहीं होता, उनका अपना पावर नहीं होती। ठीक है, जनरेटर फैसिलिटी नहीं होती। इसलिए ऊर्जा की कमी से इन उद्योगों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर पैसे की समस्या आती है, क्योंकि उन उद्योगों को ऋण है जो उचित मात्रा में नहीं मिल पाता, और निर्धनता के कारण ये लोग ऋण की जमानत नहीं दे सकते, और जिसकी वजह से इनके पास पूंजी की कमी रहती है, और इन्हें जो वित्त है साहूकारों से मिलता है उस पर ब्याज की दर ज़्यादा होती है, जबकि इनको टोटली डिपेंड साहूकारों पर ही रहना पड़ता है। और कारीगर तो इस बात के लिए विवश रहते हैं कि वे सस्ते मूल्य पर माल तैयार करके भी इनको ही बेचे, मीन्स वो सस्ते मूल्य के माल को ही तैयार करें और उनको ही बेचें, जिससे क्या होता है इनका दोहरा शोषण होता है। इन उद्योगों का दोहरा शोषण, इतनी से एक साइड इनको माल नहीं मिलता है, जब पूंजी नहीं मिलती, दूसरी साइड इनका जो प्रोडक्ट बनाया जाता है फिर वो क्वालिटी ना होने की वजह से वो मार्केट में नहीं बिक पाता है। नेक्स्ट होगा उत्पादन के पुराने तरीके। अब इन उद्योगों में क्या है, ज़्यादातर जो उत्पादन के पुराने ढंग ही अपनाए जाते हैं। जैसे तेल निकालने के लिए घानियाँ, घानी नहीं बोलते हो आप लोग, ठीक है। दूसरा होता है कपड़ा बुनने के लिए हथकरघा, करघा, ठीक है। इस टाइप के जो रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, मशीनें यूज की जाती हैं, इसलिए उत्पादन की मात्रा भी कम होती है, और जो प्रोडक्ट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं होता है, जिनकी मार्केट में डिमांड कम रहती है। फिर आता है अगर मान लो प्रोडक्ट बना भी लें तो फिर उनके सामने मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इन उद्योगों ने जो माल तैयार किया है उसकी लागत अधिक, क्योंकि मजदूरों ने तैयार किया है, हाथ से माल बना है, समय ज़्यादा लगा है, मेहनत ज़्यादा लगी है, तो ऑब्वियस सी बात उनकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और कीमत ज़्यादा होने के कारण मार्केट के अंदर इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बाहरी दिखावट भी अच्छी नहीं होती, और वे एक जैसे भी नहीं होते। जैसे कि मान लीजिएगा एक प्रोडक्ट बनाया, सेम टाइप का दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि हाथ से बनाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें मिल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जनता की रुचि में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तनों का स्थान, पहले मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, अब क्या स्टील के बर्तन यूज होने लगे हैं, एल्यूमिनियम के यूज होने लगे हैं। और आजकल तो जो हमारे नए नए डिज़ाइन के प्रोडक्ट, नए नए डिज़ाइन की वस्तु बनने लगी हैं, और जिससे क्या है हाथ से बनी हुई वस्तुओं की डिमांड इतनी कम हो गई है। ठीक है, और ये उद्योग पैसा ना होने के कारण ना तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते, जिससे इनकी वस्तुएं ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती और मार्केट में डिमांड उनकी नहीं बढ़ पाती। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इन उद्योगों में प्रोडक्शन की लागत काफ़ी ऊंची होती है, क्योंकि इन्हें कच्चा माल महंगा मिलता है, और प्रोडक्शन की पुरानी टेक्निक होने के कारण, मजदूर इतने ज़्यादा स्किल्ड ना होने के कारण, और थोड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने के कारण इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और ज़्यादा लागत बढ़ने के कारण इन उद्योगों के प्रोडक्ट की डिमांड कीमत बढ़ जाती है और मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। अगला है बड़े उद्योगों से। अब क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो मशीनों से प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके प्रोडक्ट फाइन क्वालिटी के होते हैं, कॉस्ट कम होने के वजह से उनके प्राइसेस भी कम होते हैं, इससे ये बड़े उद्योगों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते, और बड़े उद्योगों द्वारा तैयार किया गया जो माल है अपेक्षाकृत सस्ता भी होगा और अच्छी क्वालिटी का भी होगा। नेक्स्ट होगा लिमिटेड डिमांड फॉर आर्टिस्टिक गुड्स। हरियाणा के अंदर कुटीर उद्योग धंधों में ने अभी तक कलात्मक और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान
दिया है ने, मतलब कहने का क्या है, ज़्यादातर वो आर्टिस्टिक गुड्स पे या विलासिता की वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन वस्तुओं की मांग सीमित होने के कारण, क्योंकि जो क्या होता है, विलासिता की वस्तुएं होती हैं, उनके जो डिमांड है वो कम होती है। नेक्स्ट होता है फिर लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर, अब योग्य उद्यमियों की भी कमी होने के कारण, क्योंकि अ, इनमें काम करने वाले जो कारीगर हैं वो इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता, और शिक्षा की कमी के कारण वे नए रोजगार और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते। इसलिए वे अपने उद्योगों को उचित ढंग से ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। नेक्स्ट होता है मानकीकरण, इतनी स्टैंडर्डाइजेशन का अभाव। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड बताया था कि एक पहले प्री डिसाइड, एक परमाप डिसाइड कर लिया जाता है, जिसके कारण जो नया प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सेम क्वालिटी का बन सके। इन उद्योगों में जो तैयार माल का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योगों में कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया जाता। तो मानकीकरण व क्षेत्रीकरण के अभाव के कारण लघु उद्योगों को अपने माल के अच्छे पैसे नहीं मिल पाते। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल सिकनेस। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके जो खर्चे ज़्यादा होते हैं, उनकी इनकम कम रह जाती है, तो वो क्या हो जाती हैं, सिक पड़ जाती है, बीमार पड़ जाती है। इट मीन्स खर्चे ज़्यादा होने की वजह से वो रुग्ण हो जाती हैं। इन उद्योगों को काफ़ी हानियों का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी इनकी प्रॉब्लम्स।